इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से एक आइडिया आया अनकट बरेली का कि मुझे भी एक सोशल मीडिया पेज बरेली के अंदर रन करना चाहिए? अगर फ़ायदे की बात करूँ, हाँ, फाइनेंशियल भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है क्योंकि प्रमोशन वगैरह आते रहते हैं। पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि जब मैं पेज नहीं चला रहा था और अब मैं पेज चला रहा हूँ और एक सक्सेसफुल पेज है, तो अब आपकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस आप फील करते हैं? और अब एक, हाँ, अलग पहचान है, नाम है और लोग मिलते हैं बहुत सारे। अब तक की आपकी सबसे मोस्ट वायरल रील मैंने देखा है कि लगभग 55 मिलियन उस पर व्यूज़ हैं। वो वायरल हो गई, मतलब वायरल क्या, अगली सुबह देखा तो वो 100-200 के थी। क्या किसी करियर को रिप्लेस कर सकता है कि आपको अब की और किसी फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब ये हो गया तो भरपूर है? मेरे जहन में है शायद 30,000। क्या भविष्य में लेकर के चल रहे हैं कि अनकट बरेली से मुझे ये गोल अचीव करना है? शुरू करा और बहुत सारी दिक्कतें आई कि कई जगह पर जाते थे तो वीडियोस बनाना अलाउ नहीं होता था। ग्रेजुएशन कर रहा था, वो ग्रेजुएशन ड्रॉप ही कर दी थी। सन 2024 जनवरी में ये पेज शुरू करा था। फ्यूचर का विज़न क्या है? तो घर वालों को कहीं ना कहीं लगता है हाँ, सही दिशा में जा रहा। तो सभी लोगों का स्वागत है आज की इस खास पॉडकास्ट में। आज की इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं बरेली के एक सोशल मीडिया पेज के बारे में, जिसके लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। इस पेज ने अपनी एक पहचान बनाई है बरेली के अंदर। तो इस पेज के एडमिन आज के हमारे गेस्ट हैं। तो मैं जिस पेज के बारे में बात कर रहा हूं वो है अनकट बरेली। उसके जो एडमिन हैं वो है बंसपुरी। तो आज के हमारे गेस्ट हैं बंसपुरी। बंस भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया और ये पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। और जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ और जो भी आगे होऊंगा आप लोगों की वजह से ही होऊंगा। ओके। तो बंस भाई, मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे लूँगा कि आप एक बरेली का सोशल मीडिया पेज रन करते हैं इंस्टाग्राम पर अनकट बरेली के नाम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होना भी यही चाहिए कि अनकट बरेली, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से एक आइडिया आया अनकट बरेली का कि मुझे भी एक सोशल मीडिया पेज बरेली के अंदर रन करना चाहिए? नॉर्मली जैसे ही सब लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, हम भी करते थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफ़ी रील स्क्रॉल करते रहते थे। तो मैंने देखा बहुत सारे पेजेस कंटेंट डाल रहे थे बरेली का, लेकिन कुछ चीज़ें मिस हो रही थी, जिसमें कुछ ड्रोन्स वीडियोस नहीं आ रही थी शहर की, और कुछ जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं जो यूथ को या बरेली के डेवलपमेंट से लेकर से जुड़ी जो खबरें होती हैं वो नहीं पहुंच पा रही थी यूथ तक। क्योंकि आजकल यूथ जो है वो अखबार तो पढ़ता नहीं है, और जो न्यूज़ वेबसाइट्स पे बहुत सारी न्यूज़ पब्लिश होती हैं लेकिन लोग नहीं देख पाते उसको। तो उस न्यूज़ को मैंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के पेज के फॉर्मेट में बना करके पोस्ट करना शुरू करा। तो एक पहचान है अनकट बरेली की, कहीं ना कहीं एक न्यूज़ जो सबसे पहले और एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता है, उस रूप में भी एक पहचान है। बिल्कुल। आप एक जो रील का फॉर्मेट इंस्टाग्राम का एक ट्रेंड बन चुका है, उसमें भी आप एक आर्टिकल के फॉर्मेट में अपनी पोस्ट को डालते हैं, तो एक वो आपकी अलग पहचान है। तो 1.5 लाख फॉलोअर्स तक किसी भी पेज को ग्रो करना आसान तो होता नहीं, क्योंकि मैं भी एक सोशल मीडिया मार्केटर हूं, तो मुझे पता है इस बारे में कि किसी भी पेज को 1.5 लाख फॉलोअर्स तक ले जाना बहुत ही स्ट्रगल भरा काम है और बहुत दिनों की, बहुत सालों की मेहनत है। तो आपने स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआत के दिनों में किस तरह के स्ट्रगल्स फेस किए इस पेज को ग्रो करने में? और आज भी मुझे लगता है कुछ स्ट्रगल्स आते होंगे, तो कुछ स्ट्रगल्स के बारे में बताइए जो आपने फेस किए हैं। सबसे पहला तो यही होता है कि फैमिली का, क्योंकि फैमिली और सोसाइटी तो इतना सपोर्ट नहीं करती कि क्या है ये वीडियोस बनाना और ये सब करना, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के तुम ये कर रहे हो और इसमें पूरा टाइम वेस्ट करते रहते हो, घूमते रहते हो, वीडियोस बनाते हो। तो हालांकि मैंने अपने घर पे बताया नहीं था कि ये पेज मेरा है, और उस टाइम मतलब ऐसा कुछ डीपी वगैरह लगाया नहीं था, नॉर्मल एक लोगो था। तो शुरू करा और बहुत सारी दिक्कतें आई कि कई जगह पर जाते थे तो वीडियोस बनाना अलाउ नहीं होता था। कुछ बोलते कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ का शूट नहीं कर सकते। तो कहीं पे कुछ बोलते थे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पर शूट नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी, लेकिन किया धीरे धीरे। बस एक चीज़ थी कि कॉन्टिन्यूसली डेली कुछ ना कुछ अपलोड करना है। बरेली की रील्स, बरेली की हिस्ट्री, बरेली का कल्चर, बरेली का फूड,
और बहुत सारे, जैसे कि झुमके के नाम से तो बरेली को जानते ही हैं, लेकिन नाथ नगरी के रूप में बरेली की एक अलग पहचान है। तो उस पहचान को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे मंदिर हो गए, नाथ मंदिर हो गए, उनके बारे में कुछ ना कुछ वहाँ के फोटोज, वहाँ की रील्स पोस्ट की। तो मतलब ये धीरे सारे धीरे हो गया, बस कंटिन्यूअसली करता रहा। मतलब कंसिस्टेंसी इज द हाँ की। बिल्कुल। ओके। तो आप जब पेज चला रहे हैं तो बरेली की ऑडियंस, अब जैसे किस तरीके का कंटेंट आप पे चलता है, क्योंकि जब एल्गोरिदम चलता है इंस्टाग्राम का तो एक तरीके का फिक्स हो जाता है, आप अगर उससे हटके कुछ डालने की कोशिश करते हैं तो उसको व्यूज़ नहीं देता। तो आपकी ऑडियंस किस तरह की है, आप समझ में आता है कि मुझे ये इस तरीके के कंटेंट में डालता हूँ वो चलता है? हमारे जो पेज से ऑडियंस जुड़ी हुई है वो मेनली यूथ जनरेशन की है, जो 16 से 25-26 साल 30 साल तक की है, और जो कि बरेली की ही है मोस्टली। बरेली और आसपास के ज़िले नवाबगंज, पीलीभीत, या बहुत से लोग जो बरेली में नहीं भी रहते हैं, दिल्ली मुंबई या बाहर रहते हैं कहीं, लेकिन बरेली से कहीं ना कहीं उनका कोई नाता है, कोई संबंध है, तो वो लोग मेनली फॉलोवर्स हैं। और जो हम कंटेंट पोस्ट करते हैं वो बरेली से इर्द गिर्द ही होता है, कहीं बरेली का कल्चर है या कुछ है, या अगर कहीं बाहर ट्रैवल भी करते हैं तो वहाँ की रील पोस्ट करते हैं, तो एक बरेली की ऑडियंस को बताते हैं, मतलब आसपास की, कि यहाँ से बरेली से मात्र इतने किलोमीटर आप एक अच्छी जगह पर आ सकते हैं। मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को आपको दिखाना है तो बरेली से संबंधित होनी हाँ चाहिए, बरेली, भले ही दूर की चीज़ है लेकिन उसको बरेली से क्योंकि जोड़ना है। मेनली पेज है वो बरेली का है और हमें प्रमोट बरेली को ही करना है। एक बरेली में एक अच्छा पर्यटन बन पाए और एक पूरे देश में बरेली को एक नई पहचान मिले, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बरेली का आपका पेज है अभी लगभग 1.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? क्योंकि कुछ पेज मुझे लगता है कि अगर हम बरेली सिटी पेज की बात करें तो उसको हम मैक्स टू मैक्स 2 लाख या 3 लाख फॉलोअर्स तक ही स्केल कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या विज़न रहने वाला है, किसको और किस तरीके से स्केल करने का कुछ प्लान है या नहीं? बिल्कुल ऐसा है कि अभी तो बरेली को ही है कि हम बरेली की बहुत सारी चीज़ें अभी पोस्ट नहीं हुई हैं, हालांकि हमने मोस्टली पूरा बरेली कवर कर रखा है और सारा हिस्ट्री कल्चर सब मिल जाएगा आपको पेज पे। लेकिन अब धीरे धीरे आसपास की जगह और जो बरेली से जुड़े आसपास के ज़िले हैं, वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो भी पोस्ट करना शुरू करी हैं, और इन फ्यूचर हम पूरा इंडिया नहीं तो यूपी लेवल तक तो करेंगे ही, मतलब यूपी पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बरेली की जो ऑडियंस है, अब ऐसा तो नहीं है जो बरेली का बंदा है वो बनारस नहीं जाना चाहता है, तो हम एक ऐसा कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं कि अगर आप बरेली में रहते हैं और बनारस जाना चाहते हैं तो एक जर्नी उनको बता दी कि ट्रेन से जाएंगे तो कितना एक्सपेंस होगा, कहाँ रुक सकते हैं। मतलब बरेली के इर्द गिर्द ही हमको स्केल करना है हाँ कि हाँ, बरेली के लोग उससे जुड़ाव महसूस करें। बरेली से जुड़े और आसपास के जो लोग हों वो भी जुड़ते हैं। ओके। तो अब तक की आपकी सबसे मोस्ट वायरल रील मैंने देखा है कि लगभग 55 मिलियन उस पर व्यूज़ हैं। उस रील का कोई किस्सा सुनाइए कि कैसे वो रील आपको लगा कि ये वायरल होगी, या क्या किस्सा था इसके पीछे? तो मोस्टली इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम, मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छा कुछ एडिट करके डालोगे तो वो हो सकता है 100 के 200 के वो चली जाए रील, लेकिन जो वायरल रील होती है वो अचानक से ही होती है, मतलब तो उसके बारे में कुछ प्लान किया ही नहीं था। हम लगभग 15 अगस्त पे की वीडियो थी, वो एक झंडे की रॉ क्लिप थी ड्रोन की, तो वो पोस्ट करी थी। और उसका एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि भगवान का आशीर्वाद भी शायद उससे जुड़ा हुआ है कि मैं जागेश्वर गया हुआ था 2 दिन पहले, 15 अगस्त से लगभग 13 अगस्त को गया था, और 13 अगस्त की शाम को हम वहाँ पे पहुँच के होटल वगैरह में रुके थे, और मतलब पहाड़ी इलाके में नेट वेट भी चलता नहीं है, तो वहाँ का होटल का वाईफाई ले करके वो मैनेजर से, और क्योंकि एक मन में था कि डेली कुछ ना कुछ पोस्ट होना है, तो वो 15 अगस्त वाला ध्यान में आ गया कि 15 अगस्त है तो एक तिरंगे का कुछ पोस्ट कर दें। तो एडिट करने का भी इतना समय नहीं था, वो एक रॉ क्लिप को, एक सिंगल क्लिप थी, उसको थोड़ा स्लोमो करके और थोड़ा कलर ग्रेड करके और उसको पोस्ट कर दिया। देन वो वायरल हो गई, मतलब वायरल क्या, अगली सुबह देखा तो वो 100-200 के थी। हमने कहा ठीक है, हाँ इतना तो चलता है, लेकिन उसी दिन शाम तक वो रील लगभग 2-3 मिलियन पहुंच गई, और अगले 14 अगस्त की शाम तक, सॉरी 15 अगस्त की सुबह तक वो रील लगभग 20 से 25 मिलियन पहुंच गई, और धीरे धीरे 55 मिलियन, हाँ 16-17। तो उस रील ने
आपको लगभग कितने फॉलोअर्स दिए? वो एक सिंगल ऐसी रील थी जिससे काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स आए। मेरे जहन में है शायद 30,000 समथिंग फॉलोवर उससे बढ़े थे। बिल्कुल 30,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। एकदम बहुत हाँ, जल्दी जंप हो गया पेज। और बहुत सारी जो पुरानी वीडियोस थी जो अच्छी थी एडिट करी हुई, तो वो भी एकदम जंप हुई, कहीं ना कहीं वो भी बूस्ट हुई और पेज को एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिला। मतलब क्योंकि कुछ लोगों के लिए ड्रीम फॉलोअर्स ही होते हैं, 20-30 हज़ार हमारे फॉलोअर्स हो जाएं काफ़ी अच्छा रहता है। आपके सिंगल रील ने आपको 20-30 हज़ार फॉलोअर्स दिए, तो काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ है। और बाय चांस ऐसा हुआ तो हाँ, सबसे बड़ी वो चीज़ तो बिना ये है। प्लानिंग का था, रैंडम कुछ भी डाला और वो एकदम से हो गया। बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें पेज को जब आप चला रहे हैं तो पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि जब मैं पेज नहीं चला रहा था और अब मैं पेज चला रहा हूँ और एक सक्सेसफुल पेज है, तो अब आपकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस आप फील करते हैं? हाँ, पहले तो काफ़ी रहता, पहले तो नॉर्मल लाइफ थी, बस कर रहे हैं कुछ भी। मतलब पढ़ाई करता था मैं नॉर्मली, ग्रेजुएशन कर रहा था, वो ग्रेजुएशन ड्रॉप ही कर दी थी। सन 2024 जनवरी में ये पेज शुरू करा था। और अब एक हाँ अलग पहचान है, नाम है और लोग मिलते हैं बहुत सारे। और अगर फ़ायदे की बात करूँ, हाँ फाइनेंशियल भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है क्योंकि प्रमोशन वगैरह आते रहते हैं, तो एक इनकम वहाँ से जनरेट होती रहती है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि कहीं कोई इवेंट है, कोई बड़ा सिंगर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो लोग खुद ही इनवाइट कर देते हैं, पासेस वगैरह दे देते हैं। कुछ भी कार्निवल वगैरह लग रहा है तो वहाँ के वो फ्री पासेस प्रोवाइड कराते हैं कि आप आइए सर, मेले का कुछ भी कंटेंट पोस्ट कीजिए। तो हाँ, काफ़ी प्राउड। और बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक कराते हैं, तो हाँ अच्छा लगता है। बाकी आस पड़ोसी या कुछ रिश्तेदार भी वीडियो जब देखते हैं तो वो घर वालों को बताते हैं कि अरे वो वंश का। और एक दो बार अखबार में भी आया था, अमर उजाला में आया था मेरा, तो वो बताते हैं कि अखबार में हमने पढ़ा था, वंश का आर्टिकल आया था। तो घर वालों को कहीं ना कहीं लगता है हाँ सही दिशा में जा रहा है बच्चा। अच्छा, तो जो आपका पेज है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फाइनेंस जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल भी सपोर्ट हो जाती है, तो आपको क्या लगता है क्या आपका जो पेज है उसको अडॉप्ट करना क्या किसी करियर को रिप्लेस कर सकता है कि आपको अब कि और किसी फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब ये हो गया तो भरपूर है? हाँ, अगर हम सही से काम करते हैं और कंसिस्टेंसी करते रहते हैं तो ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना हो जाता है आराम से। अच्छा, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना पेज अब शुरू करना चाहते हैं कि देख रहे हैं कि आपका पेज है, अनकट बरेली है और भी बहुत सारे पेजेस हैं जो अच्छी ग्रोथ पे हैं। उनको जब देखते हैं तो उनको उनको देख कर वो भी चाहते हैं कि मैं भी अपना पेज शुरू करूं। तो पहले तो तकरीबन 20-30 पेज ही थे और आज की डेट में बात करूं तो 100-200 से ऊपर ही पेज बरेली के अंदर हैं। तो क्या लगता है कि क्या कंपटीशन बढ़ गया है या कंपटीशन वो लोग अपने पेज को ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग भी अपने पेज पर वही चीज़ें डालेंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी डाल रखी हैं। तो आपको क्या लगता है वो पेज भी ग्रो कर पाएंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल ग्रो कर पाएँगे। और मेनली है कि पेज एकदम से बनाना नहीं है आपको। आपको पहले से कुछ प्लान करना है और कुछ नया, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं लेकिन बहुत चीज़ें अभी भी छूट रही हैं, क्योंकि हमें तो थोड़ा-सा टाइम की दिक्कत है, वरना हम भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ मिस हो रही है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पेज हैं तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो हम ग्रो नहीं कर पाएँगे। कुछ नया लाएँ मार्केट में, कुछ हाँ, डिट्टो वही ना करें, जो 20 या 100 पेज कर रहा है वो ना करें। और उसी में से आप कुछ नया निकालें और जो पोस्ट कोई नहीं करें। कर रहा। हाँ, तो एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है आपको बिल्कुल। क्योंकि लोग ऑडियंस जो है वो सब बरेली की ही है हाँ, और 20-30 पेज उनको कवर कर रहे हैं, सभी लोगों की ऑडियंस सेम है। हाँ। तो वो देख देख के पक भी जाते हैं कि हाँ जैसे सेम मेनली कंटेंट है। मैंने भी पेज, अब क्या है कोई भी बंदा बिना नॉलेज के या बिना उसके एकदम से पेज बना ले रहे हो तो कुछ हो नहीं पाएगा ऐसे, मतलब वो कुछ भी डालेगा। तो मेरा क्या था कि मैंने जब जनवरी में पेज सन 2024 में शुरू करा था, उससे 6 महीने पहले मैं केवल पेजेस को देख रहा था। बरेली के सारे पेजेस मैंने देखे कि कौन-कौन से बड़े पेजेस हैं, कितने छोटे पेजेस हैं और उन पे रेगुलर कितना पोस्ट हो रहा है, कौन सा पेज कितना कंटेंट डेली प्रोवाइड करा रहा है या किस क्वालिटी का कंटेंट डाल रहा है। और आसपास की सिटीज़ के भी मैंने काफ़ी सारे पेजेस देखे और उनको नोटिस करा, बहुत सारी शीट्स वगैरह सब बनाई और देखा कि कहाँ कहाँ पे क्या मिस हो रहा है।
हाँ देन शुरू करा मैंने उसको, बाद में शुरू करा फिर। तो पहले आप कंटेंट थोड़ा कंज्यूम करें, देखें कैसे क्या मिस हो प्रॉपर रहा है। रिसर्च इसके हाँ पीछे है। प्रॉपर रिसर्च करके करें तो ग्रोथ होगी, पक्का मतलब होगी। मेहनत है। हाँ ऐसा नहीं है कि एक वीडियो डालना शुरू कर दी तो हाँ हो जाएगा, हाँ कुछ मेहनत करेंगे तो ग्रोथ पक्की बिल्कुल है। बिल्कुल। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि रिस्पेक्ट की बात, वैल्यू की बात, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं या कुछ बिजनेसमैन लोग हैं, वो आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो एक कैसी फीलिंग है? हाँ वो भी एक प्राउड मोमेंट है कि शहर के एसपी सर या कोई भी सांसद विधायक मान लीजिए पेज को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्राउड लगता है। और पर्सनली भी ये लोग जानते हैं, और तो काफ़ी अच्छा तो आप सोशल मीडिया की वजह से समाज में एक अलग वैल्यू है। हाँ एक नई पहचान मिली है। ओके। तो जब आप ब्रांड प्रमोशन करते हैं या कोई चीज़ें इस तरीके की करते हैं जो फाइनेंशियली आपको हेल्प करती हैं, तो ब्रांड्स के साथ काम करने में क्या कोई स्ट्रगल या कोई चैलेंजेस आते हैं काम करते वक्त? वैसे तो इतना नहीं आते, लेकिन कुछ ब्रांड्स के साथ कई बार क्या होता है कि उनको जो चाहिए या स्क्रिप्टिंग में कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उनको फिर सुधारना पड़ता है। और कई बार 2-3 बार शूट करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें। लेकिन अब तो एक, जब स्टार्टिंग में ये करा था प्रमोशन तो कुछ दिक्कतें आई थी, अब तो आदत हो गई है और पता है कि कौन से ब्रांड को किस तरह से प्रमोट करना है। तो ओके। तो मतलब वैल्यू तो हो रही है समाज में, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ रिकॉग्निशन मिल रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाए, भले ही कुछ रिलेशन वाले हों या कुछ सोसाइटी वाले हों, वो अभी भी इस चीज़ को उतना वैल्यू नहीं करते हैं। तो क्या वो चीज़ें अभी भी हैं? हाँ वो तो है, वो दरअसल फैमिली में और रिश्तेदारी में रहती हैं कि हाँ लड़का कुछ ग्रेजुएशन कर लेता, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं नौकरी करता, या एक समाज में है कि सरकारी नौकरी। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई में मैं बहुत बेकार था, पढ़ाई में मतलब सही था और पढ़ने में थोड़ा सही था, तो घर वालों को या जो हमारे टीचर्स थे उनको था कि हाँ ये बंदा आगे चल के कुछ तैयारी वैयारी करेगा एग्ज़ाम की, लेकिन उसमें इंटरेस्ट था नहीं मेरा दरअसल, तो फिर वो किया नहीं। तो वह वो लोगों को लगता है हाँ अभी भी कि कुछ अगर कुछ जॉब या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होती और कुछ सरकारी नौकरी कर पाता, लेकिन हाँ, जो लक है। ओके। तो अनकट बरेली को लेकर के आपका फ्यूचर का विज़न क्या है? क्या भविष्य में लेकर के चल रहे हैं कि अनकट बरेली से मुझे ये गोल अचीव करना है? अनकट बरेली से मुझे ये गोल अचीव करना है, दरअसल मुझे इस लेवल पे इसको ले जाना है कि अगर कहीं इंडिया में या कहीं भी बात हो तो एक बरेली को लोग अनकट बरेली के नाम से जाने, और बरेली को एक नई पहचान मिले पूरे, अभी अगर इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, और पर्यटन बढ़े यहाँ पर। और जो भी चीज़ें हैं, जो एक नाथ नगरी का मिशन है हमारा कि नाथ नगरी इसको बनाना है, तो वो नाथ नगरी बने। ओके। तो उस तरीके से विज़न है कि ये वर्ल्ड वाइड बरेली को आपको फेमस करना है, पॉपुलैरिटी दिलाना है। तो आज के इस इंटरव्यू में कैसा लगा? यहाँ मैं दरअसल ये मेरा पहला इंटरव्यू था, और हालांकि लग नहीं रहा है, काफ़ी फ्रेंडली है। हाँ काफ़ी फ्रेंडली है, मज़ा आया बहुत। तो जब बरेली की आप बात कर रहे हैं, ये बरेली में स्टूडियो है, संवाद स्टूडियो, बिल्कुल। तो इस स्टूडियो के बारे में क्या कहेंगे? स्टूडियो तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इंटीरियर भी इसका मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा है, और लोकेशन की बात करें तो मतलब शहर में ही है मेनली, मेन रोड पर, और काफ़ी मतलब फेयर वेयर काफ़ी सुविधाजनक है यहाँ पे। आए स्टाफ भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी फ्रेंडली है। तो ओवरऑल एक ओवरऑल मज़ेदार एक इंटरव्यू रहा। मतलब तगड़ा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बढ़िया। हाँ तो ये इंटरव्यू क्या आपको लगा कि प्रॉपर एक इंटरव्यू हो रहा है? कि इंटरव्यू से पहले मैं देख रहा था कि आपको थोड़ी सी हेजिटेशन थी कि हो सकता है कैसा जाए क्योंकि पहला इंटरव्यू है, और अब कैसा लग रहा है कि आपने एक गो में विदाउट कट पूरा इंटरव्यू दे दिया? हाँ हाँ, कहीं हालांकि बीच बीच में 1-2 मिस्टेक आई, लेकिन कंटिन्यूसली हो गया, मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे काफ़ी अच्छा हो गया। चलिए, मैं आपको यही शुभकामनाएं दूंगा कि जो आपका गोल है, बरेली को आप जो लेवल पे ले जाना चाहते हैं उस तरीके से ले जाएं। आज आपके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, कल 1 मिलियन भी हों। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।